आज का जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा कार्य एवं खेलों से। अपने जीवन में खेलों का क्या महत्व है? जीवन में खेलों का क्या महत्व है? बाल्य अवस्था से ही बालक में रचनात्मक प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। रचनात्मक मतलब कुछ करने की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है, खुद अपने इसे करने की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। रचनात्मक खेल वे सक्रिय रूप से खेलते हैं, सक्रिय रूप से, जिसमें उनकी खेलने की स्वयं की इच्छा होती है, स्वयं की इच्छा अनुसार वो खेल खेलते हैं, जिससे बच्चों को कुछ नया करने की कल्पना शक्ति मिलती है। मतलब जो रचनात्मक खेल खेलते हैं उसमें उन्हें को कुछ ना कुछ नया करने की प्रवृत्ति मिलती है कि हम इस प्रकार से नहीं इस प्रकार से खेलेंगे तो हम ऐसा स्कोर बना ले जाएंगे। रचनात्मक खेल कल्पनात्मक खेल से उत्तम अत्यधिक होता है। जो रचनात्मक खेल है, कल्पना जैसे काल्पनिक जो खेल होता है, वो जो रचनात्मक खेल होता है उससे सबसे सही होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि रचनात्मक और कल्पना शक्ति के द्वारा प्रभावित होता है। जो रचनात्मक खेल होता है वो कल्पना शक्ति के द्वारा क्या होता है? प्रभावित होता है। जैसे कुछ विधियां भी खेल खेल में जैसे पढ़ाने के लिए बताए गए हैं। कुछ ऐसी विधियां भी हैं जिनको खेल खेल में ऐसी विधियां बनाई गई हैं कि जिनको खेल खेल में खेल भी खेल सकते हो, साथ में पढ़ भी सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट विधि, जैसे प्रोजेक्ट कार्य बनाने के लिए किया जाए कि इस प्रकार से इसकी संरचना बनाओ या जे करो, तो ये क्या खेल खेल में इसमें अपना मन भी लगा रहता है और पढ़ाई भी साथ में होती है। किंडरगार्टन विधि, ये भी एक खेल खेल में पढ़ाई है। मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, बेसिक शिक्षा, बच्चों को शिक्षा देने के कुछ प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख विधियां हैं जिनको उन्हें खेल खेल के द्वारा शिक्षा दी जाती है। खेल खेल के द्वारा क्या शिक्षा दी जाती है। बहुत से ऐसे खेल हैं जिनके द्वारा खेल भी खिलाया जाए और शिक्षा भी ग्रहण की जाए। जैसे आगे खेल का बालकों के विकास में योगदान। खेल का बालकों के विकास में योगदान, खेल होता है जो अपने विकास में किस प्रकार से योगदान देता है। जैसे यह बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक क्षमता को विकसित करने में क्या होता है? सहायक होता है। शारीरिक विकास, खेल खेलेंगे तो अपना शरीर कैसा? अच्छा, हष्ट पुष्ट और मजबूत बना रहता है खेल खेल से। सामाजिक विकास, जैसे इससे एक दूसरे के संपर्क में आते तो इससे क्या सामाजिक विकास भी अच्छी तरीके से होता है। ज्ञानात्मक विकास, इसमें अलग अलग तरीके से सोचने का, जैसे किस खेल को कैसे खेला जाए, किस में इसमें चैंपियन बना जाए, तो इसमें अलग अलग प्रकार से सोचते हैं तो इसमें क्या ज्ञानात्मक क्षमता का भी विकास होता रहता है खेलों से। इससे बच्चों में स्फूर्तिवान बने रहते हैं। जो खेल खेलते हैं बच्चे वो ज़्यादातर स्फूर्तिवान बने रहते हैं, कोई भी कार्य करने में क्या स्फूर्ति लाते हैं, जल्दी कार्य करने की क्षमता विकसित होती है। और साथ ही नियमित रूप से विभिन्न क्रियाकलाप करते रहते हैं, कोई ना कोई क्रियाकलाप करते रहते हैं। ये इससे शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां कैसी होती हैं? मजबूत होती हैं। अगर अपन बराबर का एक साथ खेल खेलते रहेंगे तो जिससे अपने क्या शरीर की मांसपेशियां और हड्डी कैसी मजबूत बनी रहती हैं। शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां कैसी मजबूत बनी रहती हैं। और जब अपन खेल खेलते हैं तो क्या क्या होता है? शरीर को अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलती रहती है, क्योंकि जितना ही अपन अधिक दौड़ेंगे भागेंगे तो अपने जो जो ब्लड प्रेशर है उतना ही तेज भागता है, उतना ही तेज भागता है। तो अपनों क्या अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो उससे क्या होता है अपन को अतिरिक्त ऑक्सीजन भी मिल जाती है। और फेफड़े कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। जैसे अपन थोड़ी बहुत दौड़ लगाओ तो इससे क्या होती है? अपनी सांसें
जल्दी जल्दी चलने लगती हैं। इससे क्या होता है, अतिरिक्त ऑक्सीजन अपने शरीर में जाने लगती है, प्रवेश करने लगती है, क्योंकि कि रक्तचाप उस समय क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है। खेल कूद के दौरान शरीर के अंगों से सक्रिय रहने के कारण शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जैसे अपन को जितने भी जो छोटे पतले रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, छोटे पतले रोगों से अपना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादातर छोटी पतली बीमारियां होंगी भी नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है, खेलों में खेल खेलने से क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अपनी बढ़ती है। और खेल कूद से बच्चों के मानसिक विकास को तीव्रता प्रदान होती है। जो मानसिक विकास होता है अपना, जिसमें क्या तीव्रता मिलती है, जितना ही अपना खेल खेलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक लिमिटेड होना चाहिए खेल। खेल खेलते रहते हैं अपन, तो उससे अपना शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और सामाजिक विकास होता है और ज्ञानात्मक विकास भी होता है। खेल से होता है जी। इसलिए टाइम टू टाइम हर चीज अनिवार्य होती है। एक टाइम से होता है, ऐसा नहीं है कि दिन भर आप पढ़ते रहो या दिन भर आप खेलते रहो, दोनों ही नुकसानदायक है। अगर दिन भर आप लोग पढ़ रहे हो तब भी नुकसानदायक है, और दिन भर अगर खेल रहे हो तब भी नुकसानदायक है। खेल कूद भावनात्मक रूप से कमजोर बच्चों के लिए थेरेपी कार्य करता है, जिससे वह सामाजिक परिवेश में समायोजन स्थापित कर लेते हैं। जैसे कोई ऐसे हैं कि जो मतलब भावनात्मक रूप से किसी से नहीं जुड़ पाते, किसी के सामने अपनी बात व्यक्त नहीं कर पाते, तो खेल खेलते खेलते वो धीरे धीरे उसमें समायोजित होने लगता है, धीरे धीरे उसमें समायोजित होने लगता है, दूसरों के सामने अपनी बात रखने का प्रयत्न करेगा, वो रख सकता है, क्योंकि वो परिवेश खेलों के माध्यम से समाज में, जब खेल से अपन जुड़े हैं, खेल खेल रहे हैं, तो उससे समाज के लोग भी रहते हैं और समाज के लोगों से धीरे धीरे उसका संपर्क, उसका दायरा बढ़ता जाता है। यह बच्चों को स्वयं निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, या स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करता है। जैसे अपन कोई खेल खेलते हैं तो खेल में अपन ये निर्णय ले सकते हैं कि अपन इस खेल को कैसे खेलेंगे ताकि अपन जीत सके, तो निर्णय लेने की शक्ति का भी इसमें विकास होता है। जैसे प्रमुख खेल कौन कौन से खेले जाते हैं, जैसे खेल तो ऐसे अपने बहुत से खेल होते हैं, जैसे हॉकी ले लो, फुटबॉल ले लो, वॉलीबॉल ले लो, बास्केटबॉल ले लो, क्रिकेट ले लो, दौड़ ले लो, तैराकी ले लो, बहुत से ऐसे खेल होते हैं। जैसे अपन पहले नंबर देखेंगे किसको, क्रिकेट को अपन देखेंगे। क्रिकेट सर्वप्रथम 1703 में लंदन और कैंट के बीच खेला गया था। लंदन और कैंट की दो टीमों के मध्य ये क्रिकेट मैच खेला गया था। 1703 में लंदन और कैंट की दो टीमें थी, कैंट की, जैसे लंदन और कैंट की दोनों टीमों के मध्य में ये खेला गया था 1703 में। क्रिकेट का सर्वांगीण अध्ययन 1960 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। खेला कब गया था, 1703 में, लेकिन इसका सर्वांगीण अध्ययन कब किया गया था, इसका अच्छी तरीके से अध्ययन 1760 में किया गया था। कब, 1760 में इसका अध्ययन किया गया था। 1760 ईस्वी में इंग्लैंड में प्रथम क्रिकेट क्लब की स्थापना हैम्बे में हुई थी। हैम्बे में इसकी प्रथम क्लब की स्थापना हुई थी, एक क्लब बनाया गया था। कहां पर, लंदन में। इसका क्रिकेट क्लब यानी MCC की स्थापना 1787 में हुई थी। क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी, प्रथम क्लब कब, 1960 में खोला गया था। फिर MCC क्लब कब खोला गया था, 1787 में। इसकी स्थापना हुई थी 1787 में।
1877 ईस्वी में क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप मिला था। 1877 ईस्वी में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप मिल गया था, जो देश विदेशों में खेलने जाने लगी थी। देश विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप मिल गया था कि जैसे कोई भारत की टीम है, कोई पाकिस्तान की टीम है, कोई इंग्लैंड की टीम है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है। इस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय जब खेल बना, तभी तो एक दूसरे देश के खिलाड़ी एक दूसरे देश में जाते हैं खेलने के लिए। तो इन क्रिकेट को कब 1877 में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप मिला था। 1877 में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप मिल गया था। वर्ष 1909 में इंग्लैंड में एमपीएल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। 1919 में इंग्लैंड में एमपीएल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। एमपीएल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। कहां पर? इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में हुई थी। इसी के साथ क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिली। इसी के साथ ही 1919 के साथ ही क्रिकेट टीम को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेला जा सकता है, देश विदेशों में खेल सकती है। जैसे आगे है, वर्ष 1965 में एमपीएल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद रख दिया गया था। बात कहेंगे 1965 में। 1965 में इसका जो शुरुआत में मैंने बताया 1977 में, जो 1877 में इसका इंग्लैंड में इसका एमपीएल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। लेकिन फिर इसको नाम बदल के 1965 में इसका नाम बदल के क्या रख दिया था? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नाम बदल के रख दिया गया था, जिसे हिंदी में क्या? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोलते हैं। इसके बाद में यह क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है। यह क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, जिसका मुख्यालय कब बना था? 1 अगस्त 2005 में दुबई में है। 1 अगस्त 2005 में इसका मुख्यालय कहां पर? दुबई में बनाया गया है। पहले ये कहां पर था? लंदन में। अब इसका मुख्यालय पहले कहां था? लंदन में, क्योंकि लंदन और एक देश और था, जिन दो देशों के बीच में खेला गया था। तो पहला मुख्यालय कहां पर? लंदन में था। और 1 अगस्त 2005 में इसका मुख्यालय कहां पर कर दिया गया था? दुबई में कर दिया गया था। जैसे 1909 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन इंग्लैंड और वेल्स में हुए थे। 2019 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था, इसका आयोजन इंग्लैंड और कहां पर? वेल्स में हुआ था, जिसमें यह 12वीं क्रिकेट विश्व कप का प्रतियोगिता थी। कौन सी? 12वीं विश्व कप की प्रतियोगिता थी। 12वीं 11 बार खेल चुका है विश्व कप। ये 2009 में जो वर्ल्ड कप खिला था, जो कहां पर? इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। जो कौन सी? 12वीं प्रतियोगिता थी। विश्व कप की 12वीं प्रतियोगिता थी, जो अंतर्राष्ट्रीय टीमों द्वारा खेला जाता है। 2009 में वर्ल्ड कप में फाइनल मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। जो फाइनल मैच है वो किसके? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड को सुपर ओवर में विश्व कप विजेता घोषित किया गया था। और 2019 का वर्ल्ड कप किसने जीता था? इंग्लैंड ने जीता था। जो किन दो देशों के बीच में खेला था? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दो देशों के बीच में खेला गया था, जिसमें विजेता कौन हुआ था? इंग्लैंड हुआ था। कौन हुआ था? इंग्लैंड। जैसे अगला टॉपिक अपना क्या? हॉकी। क्रिकेट के बारे में अपन अच्छी तरीके से जान चुके हैं। इसके बाद में क्या? हॉकी। हॉकी का जो पहला क्लब है 1861 में स्थापित किया गया था। हॉकी का जो पहला क्लब कब स्थापित किया गया था? 1861 में स्थापित किया गया था, जो कहां पर? इंग्लैंड में स्थापित किया गया था।
हॉकी का जो पहला क्लब 1861 में इंग्लैंड में स्थापित किया गया था, जिसका नाम था क्या, ब्लैक हीथ एबी एंड क्लब। ब्लैक हीथ एबी एंड क्लब जो इंग्लैंड में स्थापित किया गया था। इसके बाद में हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच, हॉकी का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 26 जून 1895 में खेला गया था। अंतर्राष्ट्रीय मैच जो हॉकी का है 26 जून 1895 में खेला गया था। को रायल में वेल्स एवं आयरलैंड के मध्य खेला गया था। रायल में वेल्स और आयरलैंड के दो देशों के बीच में ये खेला गया था। कब? 26 जून 1895 में खेला गया था। नेक्स्ट है जैसे हॉकी की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी है, जिसकी स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी। जिसकी स्थापना कब? 1924 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है जैसे हॉकी का पहला विश्व कप वर्ष 1971 में खेला गया था, जो बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट की होती है। अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी मैच होता है उसकी अवधि कितनी? 70 मिनट की होती है, यानी 1 घंटे 10 मिनट की होती है। 1 घंटे 10 मिनट में खेल को ख़त्म करना होता है। इसकी प्रत्येक टीम में कुल कितने? 11 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में कितने? 11 खिलाड़ी होते हैं। अब होता है फुटबॉल। कौन सा? फुटबॉल। फुटबॉल का प्रथम फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना 1897 में की थी। 1897 में की गई थी, वो जो इंग्लैंड में हुई थी। ज़्यादातर खेलों की स्थापना, बड़े बड़े जो खेल हैं उनकी स्थापना इंग्लैंड में ही हुई है। कहाँ पर? इंग्लैंड में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेल की शुरुआत फीफा की स्थापना के पश्चात हुई थी। क्या कि फीफा की पश्चात हुई थी। फीफा की स्थापना फ्रांस नागरिक जूल्स रीमे ने 21 मई 1904 को की थी। फीफा की स्थापना जूल्स रीमे ने कब? 21 मई 1904 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है जैसे टेबल टेनिस। टेबल टेनिस किस प्रकार का खेल होता है? टेबल टेनिस खेल का उदय 19वीं सदी में इंग्लैंड में हुआ था। टेबल टेनिस का उदय 19वीं सदी में इंग्लैंड में हुआ था। इसका भी प्रारंभ कहाँ पर? इंग्लैंड में हुआ था। प्रारंभ में इसे गोस्वामीमा के नाम से भी जाना जाता था, और बाद में इसका नाम पिंग पॉश रखा गया है। बाद में इसका नाम क्या? पिंग पॉश रखा गया है। वर्ष 1926 में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन का गठन हुआ था। फेडरेशन का गठन हुआ था कब? 1926 में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन का गठन हुआ था। इसके बाद में जो नेक्स्ट है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट वर्ष 1926 में बर्लिन में हुआ था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस का टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ था? 1926 में बर्लिन में हुआ था। और वर्ष 1988 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में इसे शामिल भी किया गया था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में इसे 1988 में इसे शामिल किया गया था। एशिया में टेबल टेनिस का प्रथम टूर्नामेंट वर्ष 1952 में मुंबई में हुआ था। एशिया की बात करें, एशिया महाद्वीप की बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप पर जो प्रथम टूर्नामेंट 1952 में मुंबई में हुआ था, जो अपने भारत में हुआ था। 1952 में जो टूर्नामेंट हुआ था तो 1952 में मुंबई में हुआ था। वर्ष 1926 में
कलकत्ता में भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना की गई। 1926 में भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना की गई थी। इसके बाद में आता है खेल कौन सा? कबड्डी। जैसे कबड्डी खेल है जो कबड्डी खेल का आरंभ भारत देश में हुआ था। कबड्डी का खेल का आरंभ कहाँ पर? भारत देश में हुआ था। जो वर्ष 1920 में कबड्डी का निर्धारण किया गया था। 1920 में कबड्डी का निर्धारण किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ की स्थापना वर्ष, अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ की स्थापना 2004 में की गई थी। कब? 2004 में की गई थी। इसकी स्थापना भारत के जनार्दन सिंह गहलोत हैं और वर्ष 1938 में कबड्डी की प्रथम अखिल भारतीय प्रतियोगिता प्रारंभ हुई थी। प्रथम अखिल भारतीय प्रतियोगिता, कबड्डी की प्रथम अखिल भारतीय प्रतियोगिता कब? 1938 में प्रारंभ हुई थी। जो जैसे नेक्स्ट है, वर्ष 1950 में ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन का गठन किया गया था। पहली बार वर्ष 1990 के एशियाई खेलों में इसे शामिल किया गया था। 1990 में जो एशियाई खेल खेले गए थे उसमें इसे शामिल किया गया था। 1990 में इसे एशिया के खेलों में इसे शामिल कर लिया गया था। भारत में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2016 में भारत ने ईरान को हराया और विश्व विजेता बना था। 2016 में जो विश्व कप कबड्डी योजना हुई थी तो इसमें भारत और ईरान के बीच में चल रही थी, तो इसने ईरान को हराया और विश्व विजेता बना था भारत। इसके बाद में जो नेक्स्ट है, जैसे 2019 में कबड्डी विश्व कप का आयोजन भारत के पंजाब में किया गया था। 2019 में जो विश्व कप कबड्डी का आयोजन कहाँ पर? भारत में किया गया था, जो पंजाब राज्य में किया गया था। अब इसके बाद में खो खो, इसका विकास भारत में हुआ था। खो खो का भी विकास कहाँ पर? भारत में हुआ था। इसे 12 खिलाड़ियों की टीम 9 मैदान में 12 खिलाड़ियों की टीम द्वारा खेला जाता है, जिसमें 9 कैसे होते हैं? मैदान में होते हैं। वो एक मैच में और 2 इनिंग होते हैं, जो प्रत्येक इनिंग 9 मिनट की होते हैं। प्रत्येक कितने? 9 मिनट के होते हैं। इसमें खिलाड़ी विरोधी टीम के खिलाड़ियों को छूकर पॉइंट बनाए जाते हैं। खिलाड़ी विरोधी टीम के खिलाड़ियों को छूकर पॉइंट बनाए जाते हैं इसमें, खो खो में। इसके बाद में जैसे जिमखाना क्लब मुंबई का इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।